और दूसरी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई। 915 करोड़ घाटे के मुकाबले 5600 करोड़ का मुनाफा हुआ है वेदांता को। हालांकि आय में 3.5% का दबाव रहा, मार्जिन भी 3% से ज्यादा गिरे हैं। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वेदांता ग्रुप के ईडी अरुण मिश्रा और सीएफओ अजय गोयल। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। लेकिन अरुण जी, आपसे शुरुआत करते हैं। रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं, कंग्रेचुलेशंस अच्छे अर्निंग्स के लिए। तो पहली चीज, कौन कौन से वो ट्रिगर्स रहे हैं जिनसे सपोर्ट मिला है इस बार के अर्निंग्स में? देखिए, प्राइमरीली जो हमारे जो सबसे बड़े बड़े दोनों बिजनेस है, एक है एल्यूमिनियम और एक है जिंक। दोनों बिजनेस में हमने लगातार एक क्वार्टर अंतर क्वार्टर हमने वॉल्यूम एक्सपेंड किया, प्रोडक्शन बढ़ा और हमने जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट कई क्षेत्रों में बढ़ने के बावजूद भी हम लोगों ने उसमें काफी मात्रा में कंट्रोल कर लिया। हालांकि जिंक में तो करीब लगभग 6 क्वार्टर लगातार कॉस्ट की गिरावट हमने देखा, अचीव किया है। और एल्यूमिनियम में भी अगर पिछला साल से कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत ही पिछले साल से कॉस्ट करीब काफी कम हुआ है, $40-45 का कॉस्ट कम हुआ है। एंड इसके चलते क्या है कि हमारा जो ओवरऑल एबिटा मार्जिन है, मार्जिन में इंक्रीज हुआ है। ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट एबिटा में भी बढ़ा है। एंड सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो पिछले साल के मुताबिक करीब 230% बढ़ा है, जो कि एक दिखाता है कि इस समय में जहाँ इनपुट प्राइसेस बढ़ रहे हो, उस केस में इतना अच्छा रिजल्ट कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट। अच्छा, वहीं अरुण जी एक चीज और बताइए, जिंक प्रोडक्शन ने आपके बिजनेस को कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया है? जिंक प्राइसेस ग्लोबली हमने देखा नॉर्थवर्ड जा रहे हैं। आगे के लिए प्राइसेस को लेकर क्या प्रोजेक्शन है, क्या आउटलुक है जिंक बिजनेस को लेकर? हमने तो पहले भी आपको जिंक का जब इंटरव्यू के सामने मैंने बोला था कि प्राइस जो है दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते $3000 पहुंचना चाहिए। एंड इसमें एक बड़ा इम्पिटस आएगा अमेरिका का इलेक्शन। अमेरिकन इलेक्शन हो चुका है एंड नया गवर्नमेंट जनवरी 5 को आ जाएगी। उनका अगर अगला क्वार्टर देखेंगे तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड काफी बढ़ने वाला है। उनका फेड रेट में कमी होगा, इन्फ्लेशन को डोनाल्ड ट्रम्प का प्रॉमिस है कम करेंगे। तो ओवरऑल जो उनका हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि उनका एक जो इंडस्ट्रियल सिनेरियो है, उनका टैक्सेशन में और कमी होगी। वो जो मार्केट उछाल आएगा, अमेरिका इज ए लार्जेस्ट कंज्यूमर वर्ल्ड ओवर। जैसे इंडिया जैसा कंट्री काफी एक्सपोर्ट करता है, तो ये उछाल आने से ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव स्पिरिट आएगा। क्वार्टर 4 में मुझे उम्मीद है कि हम लोग $3000 भी क्रॉस कर जाएंगे। ओके, अच्छा अजय जी, एक सवाल आपसे। इकरा ने आपकी रेटिंग रिसेंटली अपग्रेड की है, ए नेगेटिव से ए इसे किया है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर क्या असर पड़ना चाहिए आपके हिसाब से, और क्या क्रेडिट देते हैं, किन किन फैक्टर्स को क्रेडिट देते हैं इस रेटिंग अपग्रेड का? इसका इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, इंटरेस्टिंग। पहले तो वेदांता के जो रिजल्ट है सेकंड तिमाही के, ये बहुत ही शानदार हैं। आपने नोट किया होगा इस क्वार्टर में हमारी जो एबिटा ग्रोथ है वो 44% है। इस फर्स्ट हाफ में जो एबिटा है ये हमारा हिस्टोरिकल ऑल टाइम बेस्ट है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो इस क्वार्टर में हुई है, हमारे बहुत सारे जो कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स हैं, हमने इस क्वार्टर में 1 बिलियन फ्रेश इक्विटी रेज की है थ्रू QIP, और हमने एडिशनल 400 मिलियन रेज किया है थ्रू आवर स्टेक सेल इन हिंदुस्तान जिंक। विद ऑल दिस चेंजेस हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो हमारी लिक्विडिटी है, जो कैश फ्लोज है, इसका इंपैक्ट हुआ हमें रेटिंग पे हुआ है, जो AA- से AA हो गई है। इस केस में जो इन्वेस्टर्स हैं, डेट के जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो सब कम होगी। ओवरऑल इसका इंपैक्ट हम पे बहुत ही पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक चीज़ और अजय जी, बिजनेस डीमर्जर के बाद जो एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील या फिर फेरस मटेरियल्स है, या फिर जो बेस मेटल बिजनेस है, ये जब अलग होंगे तो वो कब तक होने की उम्मीद है, और इससे वैल्यू अनलॉकिंग कैसी होनी चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कंचन जी। एंड आपको पता है कि हमारा जो लास्ट स्टेप है डीमर्जर का, हमारी स्कीम NCLT में फाइल हो गई है अगस्त में। उसके बाद जो फर्स्ट हियरिंग है वो हुई है अक्टूबर में। कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व्ड है। उसका जो अगला स्टेप है, वी हैव टू कॉल अ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। हमारा ये अनुमान है कि डीमर्जर प्रोसेस इस साल के अंत तक, मार्च तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो अभी एक बड़ा वेदांता है, ये 6 नए वेदांता के रूप में आगे आएगा। भले एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, ऑयल गैस हो, पावर हो, उस केस में जो वैल्यू क्रिएशन है शेयर होल्डर्स के लिए वो बहुत बड़ी होने वाली है। ओके,
चलिए, शुक्रिया आप दोनों का ही आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर, अरुण जी और अजय जी, और अर्निंग्स पर एलैबोरेट करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। ब्रिजेश से क्विक कमेंट ले लेते हैं। वेदांता के स्टॉक पर 457 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए अर्निंग्स ऑल्दो स्ट्रॉन्ग रही हैं स्टॉक की। ब्रिजेश, एक टेक चेक वेदांता पर। मैडम इस पर टेक्निकल भी थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हाल ही में जितना करेक्शन होना था वो हो चुका है। 450 के जो आसपास का जो लेवल है एक डिमांड जोन है, यहाँ पे थोड़े से कॉल राइटर्स भी अपने पोजीशंस बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 450 के आसपास अगर किसी को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के नजरिए से अगर लॉन्ग बेट लेना है तो ले सकते हैं, या फिर किसी के पोजीशन है जहाँ पे वो स्टक है 450 के आसपास इसमें एवरेज भी किया जा सकता है। जो पुल बैक जो देख रहा हूँ मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से 480 से 485 तक के लेवल्स का मैं पुल बैक देख रहा हूँ। था ये पी नहीं पा रही हूँ। ओके, चलिए, तो ये रह रही वेदांता पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक